Hello student, welcome to chemistry class. Student, in today chemistry class, we will start chemical properties of alcohol. As you know that we are studying about the alcohol, phenol, ether, okay, and we have completed preparation and physical property of alcohol. Now in today class, we will see the physical properties of alcohol. Okay, alcohol. Here if you see the properties, as you know that here is a RCH2OH. This is the alcohols. Generally three type of reactions takes place in the alcohol. Okay, first is the reaction involving cleavage of OH bond, oxygen hydrogen bond, okay, and second one is the reaction involving cleavage of carbon, and next one is the reaction involving carbon oxygen bond. Okay, and third one is reaction involving both carbon and or you can say both alkyl group and hydroxyl group. This is the three reactions group. Okay, basically three type of reactions shown by this alcohol in the chemical properties. Student, this chemical properties of alcohol is very important, because in this part you will find that most of the reactions are such that which are linked with the last chapter which we have finished just now, and forward chapter which we will come like aldehyde, ketone, carboxylic. Okay, most of the reaction you will find here. Okay, you will find that properties of alcohol in the formation of haloalkane. Okay, and you will find property preparation of the aldehyde, ketone, carboxylic. तो बच्चों ये जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बीच का पार्ट है, जैसे सपोज करो, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेंगी जो कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स में थी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेंगी जो कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में हमें मिलेगा। तो ये सोच लीजिए कि हमें ये इतना पार्ट, अगर इस पार्ट को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कुछ पार्ट बीते हुए चैप्टर का, कुछ पार्ट आगे हुए पार्ट चैप्टर का हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने शुरू में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं।
तो हमें ये समझ के पढ़ना चाहिए कि हम जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली स्टडी करें, ताकि हमें जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना ना पड़े। क्योंकि हर बार हम यहाँ रिवीजन करेंगे, जब भी नया चैप्टर शुरू करेंगे तब रिवीजन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन पिछले चैप्टर के मिलेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, इस बॉन्ड के रिगार्डिंग हम रिएक्शन देखेंगे। तो ज़्यादातर रिएक्शन हमें मिलेगा रिएक्शन विथ मेटल, जो कि इसके एसिडिक कैरेक्टर को बताता है। क्या बताता है? एसिडिक कैरेक्टर को। क्लीवेज ऑफ, नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड in alcohol show the acidic nature of alcohol। ओके, तो यहाँ पे इस बॉन्ड का टूटना इसके एसिडिक नेचर को बताता है। एज वी नो दैट removal of hydrogen from any compound show the acidic nature, and removal of OH, or you can say that proton donor is acid, okay, proton acceptor is base. So here H is what? H is the proton. Okay, so you can say that alcohol is also acidic, but how much we will see here. Okay, here you will see that acidity of alcohol, depends upon polarity of OH bond and presence of alkyl group। ओके, अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है, कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं उसके ऊपर। अब ये तो थ्योरी हो गई, अब इसको ज़रा हम लोग देख करके पता करते हैं कि कैसे ऐसे होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस तरह से। हैव यू नोटेड? ओके, चलिए अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा है ये अल्कोहल RCH2OH। यहाँ पे ये अगर हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन अगर देगा H+, तब ये एसिडिक होगा। अगर H+ दे रहा है तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? यहाँ जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करता जाएगा। ये क्या करेगा? ये पोलैरिटी को डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस polarity of
polarity of OH, ठीक है, या यू कैन राइट दैट polarity between O and H, ओके। OH की पोलैरिटी को कम कर देता है। और स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पोलैरिटी कम होगी तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नेचर आ जाएगा और इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें मिनरल एसिड से तो अल्कोहल जो होते हैं वीक एसिड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इन कंपैरिजन टू mineral acid alcohols are weaker, ओके, बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि जल्दी प्रोटॉन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अब अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएं तो पोलैरिटी और भी कम होती जाएगी और भी कम होती जाएगी और एसिडिटी और कम हो जाएगी। यानी पोलैरिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ेगी और पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिटी भी कम होगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो एसिडिक नेचर देख रहे हैं एक बार फिर से देखते हैं। सपोज ये कोई हमारा एक जनरल सा अल्कोहल है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। सब कुछ डिपेंड करता है इस प्रोटॉन पे। जो जितना जल्दी प्रोटॉन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज करके यहाँ इसकी पोलैरिटी कम कर देगा क्योंकि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन से ले रहा है, क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से ले रहा है, वो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जा रहा है, इसको पूरा हो जा रहा है। अब जब पोलैरिटी कम हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट हो जाएगा, तो वहाँ से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा अल्कोहल है किसी मिनरल एसिड से बहुत वीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएं तो उस कंडीशन में एसिडिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए RCH2OH, दिस वन इज द प्राइमरी अल्कोहल। इट इज मोर एसिडिक देन RCHOH and it is more acidic than this one is the secondary alcohol, ठीक है। and here COH, this one is the tertiary alcohol, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा एक एल्किल ग्रुप था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यहाँ पे 2 था तो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। यहाँ पे 3 है तो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। और इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा? मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये हो गए, हमने क्या देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ओके। हैव यू नोटेड? अब ये बात यहाँ पे पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, ओके। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग वीडियो देखिए, फिर हम उसी चीज़ को ऑनलाइन क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब ये प्रोटॉन देता तो है मगर बहुत स्लोली। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है यहाँ पे मेटल से रिएक्शन अगर करा के देखें, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन
विथ मेटल, यहाँ पे मेटल से रिएक्शन करा के देखें तो ये बॉन्ड यहाँ पे किस तरह से ब्रेक होता है। देखिए यहाँ पे R(CH2O) प्लस 2Na, तो इधर बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड Na प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हम लोग लैब में भी देखते हैं कि सोडियम मेटल जब एल्कोहल में डालते हैं और वहाँ पे ट्यूब को हम थोड़ा देर बंद करें और ओपन करें तो पॉप साउंड आता है, तो वो किसका आता है, हाइड्रोजन का। इसका मतलब वहाँ पे अल्कोहल ने मेटल से रिएक्शन करके एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होता है ऐसा, और किसी भी मेटल के साथ हम ये रिएक्शन देख सकते हैं। चलिए और भी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं टर्सरी का। CH3(COH) यहाँ पे 3 + Al। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3(COAl)3, ओके, और प्लस 2/3H, ओके, और you can say 3H2. Reaction should be balanced. Okay, here is 6. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, वो है एस्टरिफिकेशन। वो हमने जो है कि 10th से ये रिएक्शन को पढ़ा है। when एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा एस्टर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग COOH अगर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम अल्कोहल लेते हैं, दिस वन इज द अल्कोहल R dash and this one is the carboxylic acid, this bond will break, removal of OH from this and H from this. Okay, this way you will find that RCOOR dash plus H2O। ओके, तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज हमने लिया एसिटिक एसिड OH और हमने ले लिया एथेनॉल। इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख रहे हैं। यहाँ पे हम CH2CH3, this one is the ethanol। okay, here OH from the carboxylic, H from the alcohol will break in presence of acidic medium. Then you will find CH3COO(CH2CH3) plus H2O. This is the ester, and reaction is known as esterification। ओके, एस्टरिफिकेशन आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे देख लिया OH बॉन्ड का क्लीवेज, एक तो एस्टरिफिकेशन में देख लिया और एक रिएक्शन विद द
मेटल देख लिया, ठीक है। अब ये और एक रिएक्शन देख लेते हैं एस्टरीफिकेशन का। हम यहाँ पे हम एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं CuCl, और दूसरी तरफ हम अल्कोहल ले लेते हैं CH2CH3। ओके, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा एस्टर बन जाएगा COCH2CH3 plus HCl। okay, this one is the acetyl chloride. What? Acetyl chloride. Have you noted? ओके, तो हमने बच्चों यहाँ पे देख लिया दो रिएक्शन, एक तो एस्टरीफिकेशन और दूसरा रिएक्शन विथ मेटल, जिससे ये पता लगा कि अल्कोहल भी हाइड्रोजन देता है, मगर मिनरल एसिड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम देता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा है बी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी पूरा का पूरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन में जो हमारा टर्सरी अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है कि ये जो OH है ये रिमूव होने वाला है, ठीक है। ये रिमूव होगा और यहाँ R+ और OH- बन। तो ये जो हमारा टर्सरी अल्कोहल है, अल्कोहल, ये मोर रिएक्टिव इस केस में होता है देन सेकेंडरी अल्कोहल के, और देन प्राइमरी अल्कोहल। यानी ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो सबसे पहले यहाँ पे टूटता है और सबसे लेट में प्राइमरी अल्कोहल से टूटता है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब बात आती है इस बॉन्ड के टूटने की, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के टूटने की बात आती है, तो सबसे पहले टूटता है किसमें, टर्सरी अल्कोहल में, देन उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल में, और सबसे लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल में। अब इसको हम रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं, रिएक्शन विद द हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड के साथ यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे कैसे होता है। ये हमारा अल्कोहल है OH, यहाँ पे हमारा HX है, ये बॉन्ड टूटना है और जिससे बनना क्या है, जिससे बनना है कि RX बनना है और H2O बनना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, ये रिएक्शन हमने जो हैलो एल्केन का प्रिपरेशन था फ्रॉम अल्कोहल, ये रिएक्शन वहाँ मिला था। अब देखो, अब रिवीजन शुरू हुआ। यहाँ पे हैलोजन एसिड से जो रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, जहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो प्रिपरेशन था हैलो एल्केन में, वो प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, अल्कोहल की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो एटलीस्ट ये पोर्शन जो रिएक्शन का है, वह रिएक्शन का पोर्शन तो तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है, वो पोर्शन क्या होना चाहिए,
तैयार हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इस रिएक्शन को फिर से देख लेते हैं। ओके, कौन कौन से रिएक्शन थे ज़रा याद कर लेते हैं। और इस तरह से हमारी इसको हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया और रिवीजन भी हो गया। तो रिएक्शन विद द फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड से यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। अब फास्फोरस हैलाइड क्या क्या है ये भी देखना पड़ेगा। जैसे PCl3 है, यहाँ रिएक्शन करना है। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन PCl5 से करेंगे, ये भी देखना है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हम चाहे तो ये ब्रोमीन के साथ भी Pb3 भी कराएं तो सेम रिएक्शन होगा। आयोडीन के साथ भी रिएक्शन कराएं तो सेम रिएक्शन आयोडीन के साथ होगा। तो आई होप ये धीरे धीरे याद हो रहा होगा। आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं याददाश्त के तौर पे कि हमें याद है कि नहीं, ठीक है। याद होगा कि हमने यहाँ पे बनाया था 3RCl। अब इस R की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। R की जगह पे हम CH3C2H5 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बन गया था H3PO3 बना था, याद होगा। और जब इसमें रिएक्शन हमने कराया था तो RCl बना था, PuCl3 बना था, प्लस HCl बना था, याद होगा सबको, ठीक है। सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा RBr एल्किल ब्रोमाइड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड PO3। इसी तरह इसका रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड H3PO3 आई बात समझ। तो ये हमारा रिएक्शन। और एक रिएक्शन याद होगा, हमने ये भी पढ़ा था, रिएक्शन शायद देखने के बाद याद आ जाए। हम SO2Cl2 से रिएक्शन कर रहे थे पाइरीडाइन में, तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था RCl प्लस SO2 प्लस HCl, जिसमें हमने बताया था कि ये सबसे प्योर फॉर्म होता है बनाने का, क्योंकि ये दोनों गैसेस होती हैं जो कि इवेपोरेट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। आई बात समझ में। अब इसके बाद कोई रिएक्शन छूट रहा है? कोई भी रिएक्शन? हाँ, एक रिएक्शन और है, हम लोग देखेंगे, याद होगा, जिसमें हमने क्या किया था। नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है कि रेड फास्फोरस से हैलोजन का रिएक्शन कराया था ROH, ठीक है। यहाँ पे हमने रेड फास्फोरस लिया था और H2, तो यहाँ पे RH बना था, ठीक है। तो ये तरीका है, हम लोग रिएक्शन करके पा सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शन हमारे क्या थे, पिछली क्लास में हैलोएल्केन्स हैलोएरेन्स में हमने इसको पढ़ा हुआ था। हैलोएल्केन्स और हैलोएरेन्स में पढ़ा हुआ था। अब देखो ये चीज़ें क्या हो गई, ये रिवाइज हो गई। तो ऐसे ही जो जो हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं फिर ये आती रहेंगे और हम ये रिवीजन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, अगला जो हमारा थर्ड रिएक्शन है, थर्ड टाइप का रिएक्शन है, वो रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग
involving alkyl and hydroxyl group, hydroxyl group.